एक व्यक्ति अकेले सफ़र पर चलता हुआ एक छुपी हुई बस्ती तक पहुंचता है, जहां अजीबोगरीब लोग बिना साए के रहते थे। बस्ती का रहस्य उसे डर और अनजानी ताकतों के जाल में फंसा देता है। एक सुनसान दोपहर का समय था। मैं अपने सफ़र पर अकेला था, पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए, जब अचानक ही मुझे पेड़ों के झुंड के पीछे एक छुपी हुई बस्ती दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, पर फिर मैं रुका और अच्छी तरह से देखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक और माहौल में कुछ असामान्य सा लग रहा था। फिर भी मुझे उस बस्ती की ओर खिंचाव महसूस हुआ। बस्ती में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहले मुझे लगा कि शायद सब लोग अपने घरों में होंगे, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ लोग रास्ते पर दिखाई दिए। उनके चेहरे सफ़ेद और भयंकर से थे। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई आवाज़ नहीं थी, हर तरफ बस एक सन्नाटा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी निवासी का साया नहीं था, न उनके पैरों के नीचे, न पेड़ों के पास, और न ही उनके आसपास कहीं और। ये देखकर मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, पर एक अजीब सी शक्ति मुझे रुकने पर मजबूर कर रही थी। मैं आगे बढ़ता गया और बस्ती में एक विशाल मंदिर के पास पहुँच गया। मंदिर पूरा भूतिया और पुराना लग रहा था। उस पर कच्ची राख की परतें थीं और दीवारों पर अजीब आकार के चिन्ह बने थे। तभी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे देखा और मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा और भयावह था। मुझे लगा था, तुम यहाँ आओगे, उसने धीरे से कहा। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। कमाल की बात थी कि उस महिला का साया भी नहीं था। मुझे जाना है, मैंने डर और घबराहट में कहा। लेकिन वो महिला बस मुस्कुराई और बोली, इस बस्ती में जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुम अब हमेशा यहीं रहोगे। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर मुझे हर मोड़ पर वही लोग और वही चेहरे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव मुझे घेर रहा हो, और उनके बीच साए के वो लोग कुछ तो जिंदा भी लगते थे और कुछ मरे हुए भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस्ती से बाहर भागने की कोशिश करते हुए सीधे जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन जैसे ही जंगल के उसी रास्ते से वापस निकलने की कोशिश की, मुझे वापस वही बस्ती दिखाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ और हर तरफ बस वो ही डरावने चेहरे। उस रात मैं एक मंदिर के पास छुप गया। मैं थक के चूर हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो धीरे धीरे मंदिर के पास आ रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी। ये हमारे शापित लोग हैं, जो कभी हमारे साथ एक जैसे थे। जो यहाँ एक बार आते हैं वो कभी अपने साए को वापस नहीं पा सकते। उन लोगों में से एक ने कहा। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ आने वाले वो लोग अपना साया खो देते हैं और फिर वो हमेशा के लिए यहाँ के वासी हो जाते हैं। मैं डर से काँप रहा था। क्या मैं भी अपना साया खो चुका हूँ? तभी वो लोग मेरे पास आ गए और एक विशाल दीवार के पास मुझे ले गए, जहाँ अनेकों लोगों के साए चिपकाए गए थे। हर साया एक रूह के जैसा लगता था, और उस शैतानी बस्ती में मैं समझ गया कि अगर मुझे वहाँ से ज़िंदा निकलना है तो मुझे अपना साया वापस पाना होगा। लेकिन जब तक सुबह हुई, मेरे पास अपना साया नहीं था।